नमस्कार साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर मैं शूट कर रही हूँ और मुझे इस वीडियो को शूट करने के लिए बहुत मजबूर होना पड़ा। तब मैं इस वीडियो को आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अक्सर हमारे पास कई बार ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर किसी व्यक्ति ने अपना इंश्योरेंस लिया होता है या वो लेने की सोच रहा होता है। जिस केस में मैं पहले केस पे आती हूँ कि यदि किसी व्यक्ति ने अपना इंश्योरेंस लिया है और साल 2 साल 4 साल 5 साल का प्रीमियम भरने के बाद अक्सर लोगों को ये आदत होती है कि वो अपने नियर एंड डियर्स के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिस्कस करते हैं और उसका रिव्यू लेते रहते हैं। और कई केसेस में ऐसा होता है कि जो उनके नियर एंड डियर्स होते हैं वो उन्हें इस बात को के लिए मोटिवेट करते हैं या वो उनके इस टॉपिक को डाइवर्ट करके वो उन्हें इंश्योरेंस को ब्रेक करके कुछ और इन्वेस्टमेंट्स की सलाह दे देते हैं और वो लोग अपनी उन इंश्योरेंस की सेविंग्स को, इंश्योरेंस की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उन्हें ब्रेक कर देते हैं, पॉलिसीज को सरेंडर करा देते हैं, सरेंडर करवा के कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं। दूसरा केस है जहां पर कोई व्यक्ति अपनी इंश्योरेंस लेने के लिए प्लान कर रहा होता है और वो अपने किसी न किसी नियर एंड डियर के साथ उसे डिस्कस करता है और उनसे वो ये साझा करना चाहता है कि मैं ये प्रोडक्ट ले रहा हूँ, क्या मेरा डिसीजन ये ठीक है, और वो उनसे जस्ट अपनी इस बात को शेयर करना चाहता है। लेकिन अक्सर ऐसे केसेस में देखा जाता है कि जिन भी नियर एंड डियर के साथ वो अपनी इस बात को शेयर करते हैं वो उन्हें कोई ना कोई दूसरा प्रोडक्ट सजेस्ट कर देते हैं और उनकी सेविंग्स को कहीं ना कहीं और लगवा देते हैं। तो मैं यहाँ पर उन सभी महानुभावों से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, बल्कि साथ साथ मेरा एक प्रश्न भी है उन्हीं सभी महानुभावों से जो ऐसी सलाह देते हैं। आप अपने दिल से, अपनी आत्मा से पूछ के बताइए कि क्या वो व्यक्ति जिसने भी आपसे अपनी बात साझा करी, आपसे शेयर किया, आपसे डिस्कस किया कि मैं इस पॉलिसी को ले रहा था, मैं ये इंश्योरेंस कर रहा था, क्या मेरा ये डिसीजन सही है, या हो सकता है वो जस्ट आपसे शेयर कर रहा हो, वो आपसे कोई सलाह भी नहीं मांग रहा हो और आपने उसे मना कर दिया, आपने कोई और प्रोडक्ट, कोई और सेविंग इंस्ट्रूमेंट उसे सजेस्ट करके सेविंग्स उसकी कहीं और करा दी और ईश्वर ना करे उस व्यक्ति के साथ कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए कि उसके परिवार को उसी इंश्योरेंस के क्लेम की जरूरत पड़े। आप जरा अपनी आत्मा से पूछ के बताइए, क्या ऐसे में आपको इस बात का कभी गिल्ट नहीं आएगा कि ये व्यक्ति कोई इंश्योरेंस लेना चाह रहा था और मैंने इसे रोक दिया, या इसकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी थी वो मैंने सरेंडर करा दी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस विषय के ऊपर विचार करना चाहिए और यदि कोई भी व्यक्ति अपनी इंश्योरेंस करवा रहा है या कोई भी पॉलिसी लेने का इच्छुक है तो कोशिश करें कि उसके इस डिसीजन को लेने में उसकी मदद करें और यदि वो आपके साथ डिस्कस करके इस चीज को फाइनल करना चाह रहा है तो उसके इस डिसीजन की आप सराहना करें, क्योंकि वो ये एक अच्छा कदम अपने भविष्य और अपने परिवार के भविष्य के लिए उठा रहा है। उसे इस कदम को उठाने में उसकी मदद करें, ना कि उसके इस कदम को वापस खींचे। धन्यवाद।